मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। मैं आज आपके सामने भारतीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके प्रथम भाग में हमने प्रागैतिहासिक कला की बेसिक जानकारी के बारे में चर्चा की थी और सेकंड पार्ट में हम भारत में कहाँ पर शैल चित्र बने हैं, किन किन विषयों को लेकर आदिम कलाकारों ने अपने जीवन के अंतरंग मीज को रूपायित किया है। वैसे देखा जाए तो भारत में अनेक स्थानों पर आदिम मानव द्वारा शैल चित्रों को रूपायित किया गया है। यानी आदिम कलाकारों ने भारत के अनेक स्थानों पर अपने जीवन के विविध पहलुओं को सहजता से, तात्कालिकता से अंकित किया है। इस रूप में हम देखते हैं कि भारत में मध्य प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर शैल चित्र बने हैं और मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में पंचमढ़ी का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर अनेक स्थानों पर शैल चित्र बनाए गए हैं। पंचमढ़ी में सशस्त्र युद्ध दृश्य की बहुलता के चित्र देखे जाते हैं। साथ ही आदिम मानव के दैनिक जीवन की घटनाओं को भी यहाँ पर अंकित किया गया है। जैसे शहद एकत्र करते हुए, यानी आदिम मानव किस प्रकार शहद को एकत्र करते हैं उसका उन्होंने दैनिक जीवन के रूप में चित्र अंकित किया है। गाय चराते व्यक्ति का चित्रण आदि। यानी नवपाषाण काल के टाइम पे आदिम कलाकार कृषि धंधे अपनाने लग गए थे और उस समय के उनके जीवन के पहलुओं को भी वह रेखांकित और रंगांकित करने लगे थे। पंचमढ़ी में एक स्थान है लश्करिया खोह, यानी आदिम मानव खोह के अंदर विश्राम करते थे, अपने शरीर की रक्षा के लिए भी रहते थे और फुर्सत के क्षणों में चित्र बनाया करते थे। तो लश्करिया खोह में पशु चित्र और सितार वादक का दृश्य बना हुआ है, जो बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार इमली खोह में महिष एवं बैल के आखेट के दृश्य हैं। यानी इमली खोह में आखेट दृश्य को भी अंकित किया गया है। इतना ही नहीं, पंचमढ़ी का ही क्षेत्र बड़ा महादेव, जहां पर सिंह के आखेट का दृश्य इस प्रकार अंकित है कि दृष्टा देखते ही भाव विभोर हो उठता है। ये देखिए आप पंचमढ़ी का चित्र, अश्वारोही एवं महिषारूप सैनिक युद्ध। पंचमढ़ी में इस प्रकार का चित्र बनाया गया है। पंचमढ़ी का अन्य चित्र देखिए आप, अभी मैंने चर्चा की थी आपके सामने, शहद एकत्र करते हुए। नीचे का जो चित्र बना हुआ है वो शहद एकत्र करते हुए आदिम मानव का चित्र है और उसी प्रकार नृत्यवादन, ऊपर नृत्यवादन का भी चित्र बना हुआ है, पंचमढ़ी का चित्र है। मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के रूप में हम देखते हैं कि होशंगाबाद क्षेत्र में भी आदिम जीवन की जीती जागती कहानी अंकित है। आदमगढ़, बूदनी और हली सबसे आकर्षक चित्र आदमगढ़ में मिले हैं। यानी आदमगढ़ में प्राय यह देखा जाता है कि वहाँ पर भैंसे, हाथी, महिष, मयूर और शिकार के दृश्य के साथ साथ घुड़सवारों के दल के चित्र भी अंकित है। इतना ही नहीं, एमपी का एक प्रमुख स्थान भीमबेटका भी काफ़ी चर्चित है, जहाँ पर
आदि मानव के विविध रूपाकार देखे जाते हैं। भीमबेटका में गुफाओं की संख्या बहुत अधिक है। वहां पर लगभग 500-600 के लगभग का एक अपूर्व संसार बसा हुआ है। इन खोहों में आदिम चित्रों के 2 स्पष्ट स्तर मिलते हैं। यानी 500-600 के लगभग की जो गुफाएं हैं, वहाँ की कंदराएं हैं, शिलाओं पर आदिम जीवन के अनेक चित्र इस प्रकार बने हुए हैं। उनको 2 भागों में बांटकर समझने का प्रयास किया है। पहले स्तर पर बारहसिंगा, रीछ, हाथी, अश्व, गाय, बैल, हिरण, सूअर, भैंसे, महिष, जल जंतुओं आदि को स्पष्ट रूप में चित्रित किया गया है। यानी जंगली जानवर के विविध रूप जिनको उन्होंने स्पष्ट रूप में चित्रित किया है, और पालतू जानवरों को भी उन्होंने बनाया है। दूसरे स्तर के रूप में हम देखते हैं कि आदिम मानव ने मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मीच के रूप में चित्रित किया है, जैसे अश्वारोहण, आखेट, नृत्य एवं व्यवस्थित सामूहिक जीवन का अंकन देखा जाता है। ऐसे अवशिष्ट आज भी भीमबेटका में देखे जाते हैं। अब ये देखिए भीमबेटका का चित्र, शिकार का दृश्य। ये भैंसे की आकृति दिखाई दे रही है। आकार का बिल्कुल सरलीकरण किया गया है। मानवीय आकार, रेखा प्रदान बनाए गए हैं। कहीं कहीं इन्होंने रंग भी भरा है। सिंगनपुर, ये भी मध्य प्रदेश का स्थान है। यहाँ पर सूंड उठाए हाथी, यानी हाथी को सूंड उठाते हुए दर्शाया गया है। भैंसे की विविध आकृतियां वहां देखने को मिलती है। हिरण, पालतू पशु आदि है। पहाड़गंज में प्राय देखा जाता है कि मनुष्य और जानवरों आदि के चित्र यहाँ पर बनाए गए थे। मानव आकृतियां, यानी आदि मानव की आकृतियां तीरों, भालों एवं धनुष से लैस, जैसे हाथी और घोड़ों पर सवार, यानी हाथी और घोड़ों पर सवार होकर तीर भालों के साथ आदिम मानव को चित्रित किया गया है पहाड़गंज में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र, भारत में उत्तर प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर शिला चित्र बने हुए हैं, और प्रागैतिहासिक क्षेत्र के रूप में मिर्जापुर महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश का, जहां पर अनेक स्थानों पर चित्र अंकित है। मिर्जापुर में मुख्य केंद्र लिखनिया, दरी, कोहरबार, विजयगढ़, छातो, हरनिहरना आदि ऐसे स्थान है जहां पर शैल चित्रों के अवशिष्ट देखे जाते हैं। यहाँ हाथियों को पकड़ने, यानी हाथियों को पकड़ने की मुद्राएं अंकित है। नृत्य में मस्त व्यक्ति समूह, यानी नृत्य करते हुए व्यक्तियों के भी अनेक चित्र बनाए गए हैं। लंबी चोंच के पक्षियों के चित्र, ऐसे पक्षी बनाए गए हैं जिनकी लंबी सी चोंच बनाई गई है, एवं चौखुटे धड़ वाले व्यक्ति आदि अंकित है। यानी मानवकर्ता जो बनाई गई है उनके चौखुटे धड़ बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मानिकपुर स्थान है जहां पर भी चित्र अंकित है। यहाँ तीर कमान लिए हुए घुड़सवार चित्रित है, यानी घुड़सवार तीर कमान लेकर अंकित किए गए। बेपहिए की छबड़ा गाड़ी में बैठा व्यक्ति का दृश्य, एक ऐसा चित्र भी बनाया गया है जो बेपहिए की गाड़ी, छबड़ा गाड़ी जैसे खींचते हैं उसको, उस स्टाइल उसमें व्यक्ति दर्शाया गया है। सरहाट में 3 अश्व, मणिपुर का एक स्थान है सरहाट, जहाँ पर 3 अश्वों को अंकित किया गया है। एवं करिया कुंड में धनुर्धारियों के दल को बारहसिंगा का पीछा करते हुए दर्शाया गया है।
यानी बारहसिंगा दौड़ रहा है और धनुर्धारी आदिम मानव उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इस प्रकार का चित्र अंकित किया गया है। मिर्जापुर के चित्र है, आदिम चित्र बनाए गए। अब देखिए इनमें भारत में, बिहार में भी अनेक स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्र देखे जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से शाहाबाद, चक्रधरपुर, राजगृह आदि स्थानों पर आदिम जीवन की जीती जागती दिनचर्या चित्रित है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र के बारे में, जहां पर प्रागैतिहासिक शैल चित्र बने हुए हैं। राजस्थान में कोटा, आबू, भीलवाड़ा, बूंदी ऐसे स्थान हैं जहां पर शैल चित्र देखे जाते हैं। कोटा के आलनिया और बूंदी के अनेक स्थानों पर हिरण, भैंसा, शेर, भालू, गाय, बकरी, जंगली सांड, शिकार के दृश्यों आदि चित्रों की भरमार है। यानी यहाँ पर दैनिक जीवन के अनेक चित्र बने हुए हैं। आदिम मानव ने अपने जीवन के अंतरंग मीज को शिलाओं पर इस प्रकार अंकित किया गया है कि दृष्टा आज भी उनके चित्र अवशेषों को देखकर भाव विभोर हो उठता है। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं। चंबल घाटी क्षेत्र में सुजानपुरा, सीताखर्डी, गांधी सागर बांध, छीबड़ा नाला, उड़ीसा में सुंदरगढ़, विक्रम खोल और बंगाल में सिंहभूमि, मानमन्नार, कर्नाटक में बालचक्कार, बादामी, किष्किंधा, बेलारी आदि स्थानों पर आदिम जीवन के विविध पहलुओं को रेखांकित और रंगांकित किया गया है। यानी भारत में अनेक स्थान हैं जहां पर शैल चित्र बनाए गए हैं। आप ये देखिए प्रागैतिहासिक चित्र, आदिम मानव ने किस प्रकार शैल चित्रों को बनाया। कुछ चित्र रेखा प्रधान है, कुछ में कलर भरे गए हैं। ये देखिए घोड़मंगर का चित्र, गेंडे के शिकार का दृश्य किस प्रकार, यानी शिकार के चारों तरफ आदिम मानव। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में आदिम मानव द्वारा बनाए गए चित्र अनेक स्थानों पर आज भी चित्रावशेष के रूप में देखे जाते हैं। आदिम मानव के तत्कालीन जीवन की घटनाएं, उनके विविध पहलू, इन चित्रावशेषों से हम उनका आकलन कर सकते हैं। थैंक यू।